हाय गाइस, एक नई कहानी में आप सभी का फिर से वेलकम है। और मैं इन कहानियों को बनाने में मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। राजा अपना उत्तराधिकारी तय करना चाहता था। उसने प्रजा के बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा कि 6 माह बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे ही राजकुमार नियुक्त किया जाएगा। जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत से मेहनत करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए देर होने से निराश नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, तो चलिए अब इस कहानी को सुनते हैं। किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाएं और 6 माह तक इसकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और अपने अपने घर के गमलों में बीज लगा दिया। रोज़ सुबह शाम समय पर पानी देना, खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर रहे थे। राज्य में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह बच्चा इस बात से दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा भी नहीं उगा। बच्चा रोज़ सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था, इसलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार में पहुँच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं हुआ था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वह सभी खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। सिर्फ इस एक बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट नहीं करता है। यदि आप सभी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।